अब हमने बात करनी है अबाउट डीसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। डीसेंसिटाइजेशन क्या होती है? डीसेंसिटाइजेशन हमारे पास होती है कि आपके पास जो एक वर्ड जो मोस्ट इसको जो बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता है वो होता है डिक्रीज इन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर आपके पास जो है उसका वो आप किस चीज़ पर डिक्रीज करता है रिस्पॉन्सिवनेस को? अपने जो लाइगेंड जो उसके साथ बाइंड करना है, ठीक है, टू लाइगेंड। डिक्रीज इन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द रिसेप्टर टू द लाइगेंड। अब देखो अब क्या होता है, अगर कोई रिसेप्टर है उसको रिपीटेडली आपको एक्सपोज, जिसका जो लाइगेंड, सपोज अगर हम एडिनो रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो एक रिसेप्टर आपके पास एडिनर्जिक रिसेप्टर है, कैटेकोलामाइंस ने बाइंड करना है उसके साथ, ठीक है। अब आपके पास बार बार प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है उसका कैटेकोलामाइंस पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है रिसेप्टर की, अगर हमने प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर किया है, ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर। मतलब पहले तो रिसेप्टर उस कैटेकोलामाइंस के लिए सेंसिटिव था कि जब वो आता था वो डिपोलराइजेशन करता था, बट अब क्या हो रहा है, वो चाहे लाइगेंड आके बाइंड करे, रिसेप्टर डीसेंसिटाइज हो गया कि उसके इफेक्ट को फर्दर ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसकी क्या रीजंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब इसकी रीजंस हो सकती हैं, पहली रीज़न ये है कि अगर आपके पास जो आपके पास रीजंस है, इसका मैकेनिज्म भी आप कह सकते हो। तो क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म होता है कि सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स। इसका मतलब यह है कि क्या जो रिसेप्टर्स हैं वो सिक्वेस्टेड हो गए हैं, ठीक है। जब वो सिक्वेस्टेड हो जाएंगे तो वो आपके पास अनअवेलेबल हो जाएंगे फॉर लाइगेंड्स, कि अनअवेलेबल फॉर लाइगेंड्स टू बाइंड विद देम। एक फिनोमेना ये हो गया। सेकेंडली आपके पास आ जाता है डाउन रेगुलेशन। आगे आपके पास रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो जाए तो उसकी मतलब क्या होता है, रिसेप्टर्स की क्वांटिटी कम होगी है वहाँ पे। क्वांटिटी कैसे कम हो सकती है? या तो रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए, या प्लस उसकी अगर सिंथेसिस ही कम हो गई है, रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन कर दो, या आपके पास सिंथेसिस कम कर दो, उसकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है। थर्डली आपके पास एक आ जाता है, देखो अगर आपके पास कोई रिसेप्टर है, सपोज ये है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके अंदर क्या होता है, जी प्रोटीन होती है। अब जब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से ऐसा हो जाता है कि अंदर की तरफ के जो साइटोप्लाज्मिक साइड होते हैं ना, वहाँ पे उसके फॉस्फेट लग जाता है। जब फॉस्फेट लग जाता है तो नो लॉन्गर क्या होता है कि वो ज़्यादा, फिर जब फॉस्फेट लग गया तो जी प्रोटीन के साथ तो बाइंड नहीं करेगा ना, क्योंकि फॉस्फेट लगे, जब वो जी प्रोटीन के साथ उसकी इनएबिलिटी होगी टू कपल विद जी प्रोटीन, डैट्स अगर लाइगेंड तो बाइंड करे बट उसका जो आगे फंक्शन है फर्दर ट्रांसमिट नहीं हो रहा, क्योंकि रिसेप्टर की जी प्रोटीन के साथ जो है अब जो है वो कपलिंग नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी कह सकते हो इनएबिलिटी टू कपल विद जी प्रोटीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ आपके पास क्या लगे, फॉस्फेट जो है वो साइटोप्लाज्मिक साइड पे आपकी फॉस्फोराइलेशन होगी, जिसकी वजह से नहीं हो रहा। तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस कम होगी है। क्यों हो सकती है? सिक्वेस्ट्रेशन हो गई है डाउन रेगुलेशन की वजह से, या इनएबिलिटी टू कपल विद जी प्रोटीन ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन। और क्यों होती है? अगर आप प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करते हो उसके लाइगेंड का। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स।